नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, आपके सामने आगामी दिनों में आयोजित होने वाली BA भाग तृतीय की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में कुछ चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी BA भाग तृतीय की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और इस बार विश्वविद्यालय ने कुछ बदलाव इसमें ये किया है कि सिर्फ विद्यार्थी को महाविद्यालय में आकर अपना जो रिकॉर्ड है, फाइल रिकॉर्ड है, वो जमा कराना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं और महाविद्यालय में कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। उस रिकॉर्ड के आधार पे जो कार्य आपने किया है उसके अनुसार आपके मार्क्स यानी आपके नंबर दिए जाने प्रस्तावित हैं। इसलिए विद्यार्थियों, ये जरूरी था कि आपसे चर्चा की जाए कि आपका जो प्रायोगिक रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से आपने बनाया है, संपूर्ण है या नहीं है, कितना अच्छा है, क्योंकि चूंकि सभी के सभी मार्क्स उस पर डिपेंड करेंगे तो ये जरूरी है कि आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, अच्छा बनाएं और फिर आप उसे अपने महाविद्यालय में प्रस्तुत करें। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो सिलेबस है उसमें आप सब जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे सामने हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रक्षेपों का निर्माण करना एक बड़ा पोर्शन है। जैसे आपके सामने हैं ये टॉपिक्स हैं, इनमें से लास्ट जो टॉपिक है, एक सप्ताह का मुख्यालय से बाहर क्षेत्रीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा प्रिज्मे कंपास सर्वेक्षण भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ उससे संबंधित कुछ जानकारी आप अपनी फाइल में बता सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आधारित जो प्रायोगिक लैब के अंदर जो कार्य होता है वो आपको अपनी फाइल में बनाना होता है, उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्योंकि प्रक्षेप हमारे सिलेबस में है तो प्रक्षेपों से संबंधित जो भी डायग्राम्स, आरेख आपको अपने फाइल में बनाने हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है, क्योंकि प्रक्षेपों की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रक्षेप होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहली जो सीट आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। ये ऊपर आपको फाइल में लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाइट सीट पे, और ये आपको नीचे इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। इसमें आप देखेंगे कि मानचित्र प्रक्षेपों के बहुत से भेद हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है मुख्य रूप से रचना विधि के अनुसार जो प्रक्षेप हैं, जिसमें शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप, ये मुख्य रूप से हमें बनाने हैं। आप सिलेबस में देख लीजिए, बेलनाकार है, शंकु है, खमद्य है और पारंपरिक यानी रूढ़ प्रक्षेप, इनका निर्माण हमें करना है। ठीक है, तो पहली सीट आपकी ये होगी। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन प्रकार, तीन प्रकार की हमने यहाँ बात की मुख्य रूप से, एक शंकु प्रक्षेप, एक बेलनाकार और एक खमद्य। इनका मतलब क्या है इतना आपको समझना चाहिए कि जो शंकु प्रक्षेप होता है वो ये माना जाता है कि ग्लोब के ऊपर एक शंक्वाकार कागज है वो रखा हुआ है, फिर किसी विधि से इस ग्लोब के अक्षांश और देशांतरों को हम इस कागज पे लेकर जाते हैं और फिर उसे इस प्रकार से फैला देते हैं। तो इस प्रकार का एक डायग्राम जो है वो हमारे सामने आता है, ये शंकु प्रक्षेप होते हैं। तो इनमें से कुछ जो शंकु प्रक्षेप हैं इनके कई प्रकार होते हैं, कुछ का निर्माण हमें करना है, आगे हम देखेंगे। जो दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप, इसमें भी क्या करते हैं हम कि जो ग्लोब है उसके चारों तरफ कागज को एक बेलन के रूप में हम लपेट देते हैं। इस प्रकार से देखिए, बेलनाकार रूप में इसे लपेटा हुआ है। फिर ग्लोब के जो अक्षांश और देशांतर हैं उन्हें हम इस कागज पे लेके आते हैं किसी विधि से, और फिर उस कागज को एक जगह से काट के और सीधा फैला लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन या प्रक्षेप हमारे सामने आते हैं, जिनमें मध्य में इक्वेटर, अक्षांश होंगी यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से, और ये देशांतर होंगे। तो
एक आयताकार प्रकार का प्रक्षेप हमारे सामने आता है। तीसरा जो है खमद्य प्रक्षेप, खमद्य में ये माना जाता है कि ग्लोब के किसी एक जगह पे वो नॉर्थ पोल हो सकता है, वो साउथ पोल भी हो सकता है, वो इक्वेटर भी हो सकता है, वो बीच का स्थान भी हो सकता है। कागज को हम समतल रखते हैं और फिर हम विधि के द्वारा अक्षांश और देशांतर इस कागज पे लेकर आते हैं और एक वर्ताकार प्रक्षेप हमारे सामने आता है जिसे हम जेनिथल या खमद्य प्रक्षेप कहते हैं। इसमें बच्चों हमारे जो सिलेबस में है वो पोलर केस है। पोलर केस का मतलब है ध्रुवीय स्थान पे हमारा कागज रखा हुआ माना गया है। तो ये 3 प्रकार के प्रक्षेप हैं, इनका निर्माण हम अपनी फाइल में करेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रक्षेप है, हम सबसे पहले शंकु प्रक्षेप की बात करते हैं। शंकु प्रक्षेप में 4 प्रक्षेप हैं जिनका निर्माण हमें फाइल में करना है। ये देखिए पहला है एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप। हमारी जो पुस्तक है श्रीमान जेपी शर्मा जी की, उसी पुस्तक से हमने ये सारा बनाया है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि फाइल में क्या लिखना है क्या करना है, तो आप इसके आधार पे कर सकते हैं। देखिए पहला है एक मानक अक्षांश वाला शंकु साधारण शंकु प्रक्षेप, या इसे कह सकते हैं सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, या कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, फाइल में एक तो ये डायग्राम बनाना है और एक ये डायग्राम बनाना है। ये तो आपके व्हाइट शीट पे बनेंगे, और जो लाइनदार कागज है आपका, उसके लिए आपको यहां से लेकर और ये जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, ये सारा का सारा लिखना है यहां तक, यहां तक इसे लिखना है। तो आपका पूरा का पूरा एक काम हो जाएगा, एक सीट का काम हो जाएगा। लाइनदार पेज के ऊपर तो जो लिखा हुआ है वो लिखना है, और जो सफेद आपकी जो सीट है उस पे ये 2 डायग्राम बनेंगे। एक ये वाला पहले ये बनेगा, साइड में बना लें इसे, तो मैं अभी बताता हूँ एक सैंपल देके, और फिर ये बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने एक सीट बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार की आपकी फाइल की सीट होती है जिसमें चारों तरफ बॉर्डर होता है। इसमें देख लीजिए कि ये एक डायग्राम आपने बना दिया, सपोर्टिंग डायग्राम है। यहाँ आप ए लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ आप बी लिख सकते हैं कि मुख्य डायग्राम कौन सा है, ये है, तो ये बीच में बनाए आप सीट के। और ऊपर देखिए नाम लिखा है कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ध्यान रखिए बच्चों, स्टेंसिल का उपयोग करके काम करना है, सुंदर लिखना है। इस प्रकार से आप सीधा इसका नाम लिखेंगे। यदि आपको लगता है कि इसका नाम बड़ा है, आगे नहीं आ रहा, तो फिर बीच में वापस दूसरी लाइन में आप ले सकते हैं। ये तरीका है आपको सभी सीटों के बनाने का। एक सैंपल मैंने यहाँ रखा है, आप आगे जो भी डायग्राम बनाएंगे इसी आधार पे बनाएंगे। मुख्य डायग्राम होगा वो बीच में आएगा सीट के, और सपोर्टिंग डायग्राम है वो साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए कोनिकल प्रोजेक्शन विद 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, इसमें भी 2 डायग्राम है, ये बनाना है और ये बनाना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू होता है, ये देखिए यहाँ से, और फिर यहाँ से होते हुए उदाहरण लिया इन्होंने, और ये जाते हुए आलेखी विधि, क्योंकि हमारे सिलेबस में है आलेखी विधि, ये गणितीय विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं करना आपको, सिर्फ ये और फिर यहाँ तक, ये आपको लाइनदार पेज पे लिखना है, और सीट पे ये डायग्राम और ये डायग्राम बना लेना है। इसी प्रकार से इसी का आगे का भाग है, इसी का आगे का भाग है। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा बोन्स प्रक्षेप। ठीक है, तो ये चौथी सीट होगी एक तरह से। पहला तो आपने वर्गीकरण की सीट बनाई, दूसरा 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, तीसरा 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, और चौथा बोन्स प्रोजेक्शन। तो ये चौथी सीट आपकी हो जाएगी। देखिए बोन प्रक्षेप के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको लाइनदार पेज पे लिखना है, ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बनाना है। और कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ तक आपको लाइनदार पेज में लिखना है। बच्चों इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो इसलिए जरूरी था कि आपको बहुत सी चीजें मुझे समझानी, नहीं तो फिर आप पीडीएफ को देख के तो कुछ गलतियां कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो देख लें और फिर पीडीएफ जो आपको शेयर की है उसके आधार पे आप बना सकते हैं। बोन्स प्रोजेक्शन हो गया। 5वीं सीट में आप देखेंगे पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, इसमें भी 2 डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना है और एक ये डायग्राम बनाना है। आप देखिए यहाँ से शुरू होता है लिखने का काम, ये पूरा यहाँ तक, ये वाला नहीं है, ये नहीं लिखना आपको, और फिर यहाँ तक लिखना आपको, ये आगे वाला भी नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन, ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन आगे बेलनाकार,
इसमें दो हैं हमारे, एक तो सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंट और एक सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया जो आगे की सीट पे आने वाला है। ये देखिए सामान्य अथवा समदूरस्थ बेलनाकार, ये पूरा दिया हुआ है, ये लिखना आपको और यहाँ तक लिखना है, ये अगली सीट पे आ ही जाएगा। और ये डायग्राम आपको बनाना है, सिंगल डायग्राम आपको बनाना है। ऊपर लिखा जाएगा क्या, सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन, और बीच में ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। दूसरा इसी में सिलेंड्रिकल में सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। आप देखिए ये डायग्राम है और ये लिखने का काम है। ये देखिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, यहां से लेकर और यहां तक आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम हो गया। इसी प्रकार से अब तीसरे प्रकार के जो प्रोजेक्शन है वो आ गए, पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन, यानी ध्रुवीय खमद्दे समदूरस्थ प्रक्षेप। इसमें ये देखिए यहां से लिखना आपको, ये लिखा हुआ है, यहां से ये डायग्राम बनाना आपको और ये रचना विधि दी हुई है, ये रचना विधि यहां तक आपको लिखनी है। तो ये हो गया ध्रुवीय खमद्दे समदूरस्थ प्रक्षेप। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए जेनिथल में कौन सा हो सकता है, दूसरा नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी ये देखिए नोमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप। ये आपको इसमें दूसरा डायग्राम बनाना है, दूसरा प्रोजेक्शन बनाना है। नोमोनिक है, ध्रुवीय खमद्दे, यहां से शुरू करना लिखने का काम और यहां तक लिखना है। ठीक है। और ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है। ये एक सपोर्टिंग डायग्राम है इसका जो साइड में बन जाएगा, और ये मेन डायग्राम, क्योंकि वर्ताकार होते हैं खमद्दे प्रक्षेप, तो ये आपको बनाना है। स्केल बनानी है नीचे, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, ये लिखा हुआ जो भी है वो आपको लिखना है। ये डायग्राम इसका नहीं है, ये मैथमेटिकल का है, तो आपके लिए एक तो ये डायग्राम और एक ये डायग्राम आपको बनाना है। लिखने का जो काम है वो यहां से लेकर और यहां तक हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन में जेनिथल में या खमद्दे में जो अंतिम है वो है लंबकोणीय ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप या ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन। ये देखिए यहां से लेकर आपको ये लिखना है, ये लिखना है और यहां तक लिखना है। डायग्राम एक ये बन जाएगा और एक डायग्राम ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन की सीट बन जाएगी आपकी। इस प्रकार से आपको सीटें बनानी हैं। फिर जो रूढ़ प्रक्षेप है उनमें से एक हमारे सिलेबस में था मोलवीड प्रक्षेप, मोलवीड का प्रक्षेप, है ना, जिसे हम मोलवीड होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। आपकी कॉपी के ऊपर स्टेंसिल से ये लिखेंगे आप, और उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। ये लिखना है लाइनदार पेज पे। थोड़ा सा बड़ा है ये मोलवीड प्रोजेक्शन, क्योंकि इसमें दरअसल जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इन टेबल्स की सहायता से होता है। तो टेबल्स का उपयोग करने के कारण हमारे को ये सारणियां बनानी पड़ती हैं। तो ये आपको लिखना है। थोड़ा सा अगली सीट पे भी आएगा, ये डायग्राम बनेगा और ये आपको इन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसके अनुसार आपको यहाँ तक लिखना है। ये देखिए ये भी लिखना है, पहले वाले में जो दिया हुआ है ये भी, ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि मोलवीड में किस प्रकार से हम टेबल्स की सहायता से आर तथा 2πr √r ये निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बनाना है डायग्राम आपको अपनी शीट के ऊपर, और लाइनदार पे ये सब लिखना है आपको। फिर देखिए आप, अब मौसम से संबंधित जो बात है, अगला हमारा जो टॉपिक था वो मौसमी मानचित्र तथा उससे संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे संबंधित था। तो सबसे पहले सामान्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर होते हैं। ये जो है ऊपर वाले, ये आपको बनाना है, ये अपनी कॉपी में आपको बनाना है। और लिखना क्या है, ये देखिए यहाँ से लिखना साधारण तापमापी और यहाँ तक, ये देखिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लें और ये लिखने का काम है यहाँ से लेकर, और ये वाला जो है ये लिखना आपको अपनी सीट, लाइनदार सीट के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर, यानी आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, इसके बारे में लाइनदार पेज पे आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये जो है ये नहीं लिखना आपको, ये तो क्योंकि ऊपर लिख दिया आपने हेडिंग में, तो ये नहीं लिखना, सिर्फ ये डायग्राम आपको बनाना है। ये ऊपर लिख ही दिया आपने, ये इसके बाद बनेगा। आप चाहें तो पिछले वाली सीट
ये वाली और ये वाली एक ही सीट पे बना सकते हैं आप। जगह आपके पास रहेगी तो आप एक सीट पे बना ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए विंड वैन। विंड वैन या जिसे हम वात दिग्दर्शी कहते हैं, ये पवन की दिशा का बोध कराता है कि पवन किस दिशा से बह रही है, किस दिशा में बह रही है। तो हमें लाइनदार पेज पे इसके बारे में लिखना है और डायग्राम ये वाला बनाना है। इसके साथ ही आपको एनीमोमीटर का भी डायग्राम उसी सीट पे बना लेना है। पवन वेग मापी यानी पवन की जो स्पीड है, यानी उसका वेग है, उसे मापने का ये यंत्र है जिसे हम पवन वेग मापी बताते हैं। तो इसको आप दोनों को ही, विंड वैन और एनीमोमीटर, एक ही सीट पे बना लें आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर है रेनगोज यानी वर्षा मापी, जिससे हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है और साथ में ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, ये आपके लाइनदार पेज में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से सिंबल ऑफ विंड स्पीड, ये सिंबल ऑफ विंड स्पीड है, यानी हवा जो वायु वेग के प्रतीक, ये दिया हुआ देखिए। तो ये ऐसा कैसा डायग्राम आपको बनाना है, ये आपकी सीट में बनाना है, व्हाइट सीट के ऊपर। ठीक है। फिर वेदर सिंबल्स हैं, ये भी आपको बनाना है ऐसा कैसा अपनी सीट के ऊपर। आपको मैं समझता हूँ कि इसमें दिख जाएगा अच्छे से, और जो पीडीएफ होगी उसमें भी आप देख सकते हैं, जूम आउट कर लेना यदि कोई दिक्कत आए तो। फिर है इंडियन डेली वेदर मैप्स। हम ये जानते हैं कि हमारा जो मौसम विभाग है भारत का, वो दिन में 2 बार मौसमी मानचित्रों का प्रकाशन करता है, और उन्हीं मौसमी मानचित्रों पर हम हमारे पूरे देश के ऊपर जो मौसम की स्थिति होती है उसे इंगित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं में से 2 मौसम मानचित्रों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, एक जनवरी महीने का और एक मई महीने का। तो जब मौसम मानचित्रों की हम बात करेंगे तो जनवरी महीने का जो मौसम मानचित्र है वो आपके सामने है। ये डायग्राम जो है, मानचित्र जो है, वो आपको सीट पे बनाना है, और यहां से लेकर ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये आपको अपनी लाइनदार पेज पे लिखना है। पेज के दोनों तरफ लिख लें, या एक पेज और जरूरत हो तो साथ में लगा लें। डायग्राम ये बनाना है आपको व्हाइट शीट पे, और इसी के साथ मई महीने का जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना है दूसरी शीट के ऊपर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये है इंडियन डेली वेदर मैप, मानचित्र। ठीक है, भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र इनको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए सिंपल विंड रोज की हवा किस दिशा से कितने दिन बही, ये दिखाने के लिए ये आरेख बनाया जाता है। इसे हम, ये आपको नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा है, यहां से शुरू करना है। ये देखिए, ये और ये। फिर उदाहरण दिया इन्होंने, आगरा का पवनारेख बना रही है, तो ये आंकड़े हैं, ये आपको लिखना है अपनी लाइनदार पेज पे, और ये व्हाइट शीट के ऊपर डायग्राम बनाना है, साधारण पवनारेख। ठीक है, ऊपर ये लिख देना सिंपल विंडरोज सिर्फ, या ऑफ आगरा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से क्लाइमोग्राफ होता है, किसी स्थान के मौसम की जानकारी देने के लिए क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है। उसके बारे में ये देखिए, टेलर ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। यहाँ से शुरू करना आपको, और ये पूरा का पूरा बताना है आपको। ये इन्होंने उदाहरण दिया है, यानी आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार ये बनाया गया है। तो ये तो आपको अपने लाइनदार पेज पे लिखना है यहाँ तक, और ये जो है डायग्राम ये आपको बनाना है। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखना आपको, यहाँ तक, ये छोड़ दें, यहाँ तक लिख लें आप। ठीक है, इसी तरह का एक और डायग्राम होता है जिसे हम हीदर ग्राफ कहते हैं। ये देखिए, इसमें हम औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को दिखाते हैं। वहां हम आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता को दिखाते हैं, दोनों में ये फर्क है। तो ये हीदर ग्राफ आपको बनाना है, एक शीट के ऊपर ये बनाना है, और इसके बारे में आपको लिखना है। कहाँ तक लिखना है, ये देखिए, ये लिखना है और ये लिखना है यहाँ तक। ये नहीं बना, ये क्योंकि ये तो आंकड़े हैं तो ये तो बनाना ही है आपको, ये नहीं बनाना है, ये वाला इतना नहीं बनाना। तो ये वाला जो है ये आपको नहीं लिखना, बाकी बचा हुआ आपको लिखना है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस, आपके कोर्स में रिमोट सेंसिंग से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां भी आपको होनी चाहिए, और वहीं से ये एक डायग्राम है जो पृथ्वी के धरातल पे सैटेलाइट से जो फोटो लिए जाते हैं उनकी प्रक्रिया को बताता है।
तो उसी डायग्राम को आपको अपनी सीट के ऊपर बनाना है। तो ये एक सीट आपको ये वाली बनानी है। ये नीचे वाले नहीं लिखने आपको कुछ ही, ये नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर लिख दिया रिमोट सेंसिंग प्रोसेस और ये डायग्राम बना दिया। इसी प्रकार से आपका जो सर्वेक्षण का इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास के लिए आप ये चित्र बना दें और उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं यानी उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसमें काम में आते हैं उनकी एक लिस्ट आपको नीचे दी हुई है। ये देखिए, ये 1 से लेकर 13 और 14 से लेकर 19, ये सारे के सारे लाइनदार पेज पे आपको लिखना है और ये डायग्राम व्हाइट शीट पे आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि करीब 25 के करीब सीटें आपकी बनती हैं। आप इन सभी को अच्छे से, जितना जल्दी हो सके आपके पास टाइम होगा 2-3 दिन आराम से, और आप अच्छे से बना लें, सुंदर बना लें, टाइम का उपयोग करें, क्योंकि पूरे के पूरे मार्क्स आपके फाइल पे डिपेंडेंट हैं। तो इसमें आप कोताही ना बरतें। अपने अन्य साथियों को भी ये बताएं कि हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये जो जानकारी है वो सभी साथियों तक आप साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू।